मैं कारण बड़ी वजह से पहले मैं कुछ 2 लाइन में बताना चाहता हूँ इस मसले पर कि बिहार एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर सटा हुआ राज्य है, जिस पर नेपाल और बांग्लादेश प्रमुख रूप से 2 हमारे पड़ोसी देश हैं, जहां उर्वरक पर सब्सिडी नहीं है। अगर उर्वरक पर न दिया जाए तो यूरिया का कीमत 2000 रुपये बैग है, लेकिन बिहार में 266 रुपया, चाहे देश में 266 रुपया मिलता है। यही बांग्लादेश और नेपाल में 1800 से 200 रुपये यूरिया बिकती है, क्योंकि वहाँ सब्सिडी नहीं है। तो एक हमारा जो पूरा राज्य है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, और हमारे जो फर्टिलाइजर के व्यापार में लगे हुए जो माफिया हैं वो स्पिल करा देते हैं, ट्रकों से पार करा देते हैं उस पार। दूसरी सबसे आश्चर्यजनक बात मैं आपको बिहार के बारे में बता रहा हूँ कि पूरे देश में प्रति हेक्टेयर 134 केजी फर्टिलाइजर कंजम्पशन है। पूरे देश में नेशनल एवरेज है 134 केजी पर हेक्टेयर। बिहार में 204 केजी हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर, मतलब 1.5 गुना खाद हम लेते हैं फर्टिलाइजर। जितनी ज़रूरत है उसे 1.5 गुना भी लेने के बाद भी कंजम्पशन भी, और हम फर्टिलाइजर किसानों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं ज़रूरतमंद लोगों तक। तो इसमें तो मैं मानता हूं कि प्रशासनिक विफलता है, और बिना सत्ता के संरक्षण का यह संभव नहीं है, जो मेरी मान्यता है। मैं 45 दिन कृषि मंत्री था, आप देखे होंगे कि उस समय भी क्राइसिस था, लेकिन हमने छोटे से प्रयास से लगभग फर्टिलाइजर लोगों तक मुहैया करा दिया था। केवल 1-2 जिला में क्राइसिस रह गया था, सीतामढ़ी और अरवल में। बाकी जिलों में हमने फर्टिलाइजर लोगों तक पहुंचवा दिया था। क्यों जैसा कोई विषय नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं थी, थोड़ा सा रेट का अंतर था मेरे भी राज में। मैं मानता हूं कि तकरीबन फर्टिलाइजर 290-300 के आसपास था, 266 वाला। उसके पीछे केंद्र सरकार का दोष है। केंद्र सरकार को फर्टिलाइजर रिटेलर तक पहुंचाना है 266 में, लेकिन केंद्र सरकार की जो कंपनियां हैं वो रैक पॉइंट पर छोड़ के चली जाती हैं। तब रिटेलर रैक पॉइंट से ले आने का जो उसका ट्रक का भाड़ा है और हैंडलिंग चार्ज है वो 20-30 रुपये का अंतर है। तो एक अंतर था, और उतने अंतर तक के लिए दोषी मैं राज्य सरकार को नहीं मानता, इसके लिए मैं भारत सरकार को मानता हूँ। लेकिन फर्टिलाइजर ना मिले, लाइन में क्यों में 6-8 घंटा रहे और लाठी चार्ज हो, इसके लिए दोषी बिहार की सरकार है और प्रशासन के लोग हैं। और इसमें सीधे फर्टिलाइजर को कंट्रोल करने की जो सबसे बड़ी एक्ट में ताकत दिया है वो कलेक्टर को दिया है। तो कलेक्टरों की भूमिका को ठीक से इसको मुख्यमंत्री जी के स्तर पर स्वयं निरीक्षण कर करके आदेश देना चाहिए कि फर्टिलाइजर जहाँ भी क्राइसिस होगा वहाँ के हम कृषि पदाधिकारियों को और वरिष्ठ अधिकारियों को हम दंडित करेंगे। यह 24 घंटे में मामला सुलझने वाला है, क्योंकि हम तो ऑलरेडी हम जरूरत से 1.5 गुना ले रहे हैं। कोई शॉर्टेज का प्रॉब्लम नहीं है, ये मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। मतलब पूरा खेल मैनेजमेंट का है, टोटल मैनेजमेंट का है। मैं व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूँ कि हमको अगर 20% कम भी सप्लाई है, 30% भी कम सप्लाई है, तो भी क्राइसिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम जितनी ज़रूरत है उसका 1.5 गुना ले रहे हैं। इसकी वजह क्या है? मतलब 1.5 गुनी ज़्यादा क्यों दे रही है सर भारत सरकार? 1.5 गुनी ले रही है सरकार। मैंने कहा कि जो फर्टिलाइजर की जो माफिया हैं, अंतर्राष्ट्रीय माफिया, नेपाल बांग्लादेश भेजने वाले, उसमें सभी शामिल हैं। उसमें भारत सरकार की कंपनियां भी शामिल हैं। वो जानबूझ के खेल में शामिल है कि विदाउट फैक्ट, क्योंकि मुझे बहुत कम अवसर मिला विभाग में मंत्री रहने का, और कई चैलेंजेस थे मेरे सामने, सीट से लेके बीज से लेके बाजार तक, और उसमें समीक्षा, कृषि रोड मैप, तरह बहुत सारी समस्या, सूखा भी उस समय भारी था, बिजली का क्राइसिस, पानी का क्राइसिस। तो हम उसमें हम एक पूर्ण रूप से हम समीक्षा चाहते हैं, अभी भी करना चाहिए कि हम कैसे, एक तरफ हम ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंजम्पशन कर रहे हैं फर्टिलाइजर, दोनों एक साथ तो नहीं चल सकता। हम तो पहले फर्टिलाइजर के कंजम्पशंस को नेशनल एवरेज के बराबर तो लाएं, उसके बाद तो ऑर्गेनिक की हम बात करेंगे। 400 करोड़ रुपया ऑर्गेनिक पे खर्च, फर्टिलाइजर पर हम अत्यधिक फर्टिलाइजर का ले रहे हैं, तो उसका जो सब्सिडी का बिल बढ़ रहा है भारत सरकार का। अगर राज्य सरकार को स्वयं सब्सिडी को देना पड़े फर्टिलाइजर पे, तो राज्य सरकार का तो बजट ही नहीं इतना है कि वो हम सब्सिडी दे पाएंगे। तो ये चिंता का विषय है।
इसमें जो सरकार चला रहे हैं सभी लोगों को मिलजुल करके इसका एक समाधान निकालना चाहिए, नहीं तो ये संकट और भयावह हो जाएगा।